हेलो गाइस, स्वागत है मेरे एक वीडियो में। आपको एक वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं और इस वीडियो में आपको बताएंगे बहुत ही डिफरेंट चीज़ है जो सभी जनता को जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ। अभी मैं जब इस 4 लाइन से जब ले रहा हूँ, अभी 4 लाइन में मैं जा रहा था इधर बोकारो साइड से, तो मुझे एक सज्जन मिले हैं। उनका जो एक जेन्युइन मान है ये जनता के द्वारा है। तो आप सुनिए कि इनका मांग क्या है और ये क्या बोल रहे हैं। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हो गया सतीश जायसवाल। सतीश जायसवाल। क्यों इस तरह से आप पैदल मार्च निकाले हैं, भारत का झंडा भी लेके हाथ में रखे हैं? सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि राह चलते हुए आप घूम कर आए और मेरी समस्या के बारे में जानने का प्रयास किए। जी सर। कि आखिर मैं पदयात्रा क्यों कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा पदयात्रा जो है ये न्याय के लिए है, शांतिपूर्ण है, संवैधानिक है और लोकतांत्रिक है जी। और ये पदयात्रा प्रारंभ करने का मुख्य कारण यही है कि चास में हमारा अपना पुश्तैनी प्लॉट है जी और हमारे पुश्तैनी प्लॉट में कुछ किराएदार लोगों को किराए में दिया गया है और वो 60 साल पुराना मकान है। ऊपर में हम लोग रहते हैं, नीचे में किराएदार है। हमारा मकान पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, टूट झड़ कर गिरता है। जहाँ तहाँ से कभी भी हम लोग के साथ में अप्रिय घटना घट सकता है, कभी भी हम लोग जो है मौत के गाल में समा सकते हैं। जी सर। तो ऐसी स्थिति में किराएदारों को हमने कहा था कि आपका जो बकाया किराया है वो मुझे दे दीजिए और आप लोग खाली कीजिए, तोड़कर बनाकर फिर से आपको वापस दे देंगे। तो वो किराएदार जो अभी रह रहे हैं आपके मकान में, वो कितने सालों से रह रहे हैं? कोई किराएदार जो है 25 साल से है, कोई 30 साल से है। मैंने बहुत ही लंबे पीरियड में रह रहे हैं। हाँ। जी। तो सबसे पहली बात है कि हमारा मकान ही जो है 60 साल पुराना है अगर, जी सर, तो जाहिर सी बात है कि हमारे किराएदार भी पुराने होंगे। जी। लेकिन मैटर यहाँ पर होता है कि पुराने हो जाने से वो कहीं हमारे ज़मीन के मालिक नहीं हो सकते हैं। एकदम नहीं हो सकते। वो किराएदार ही रहे क्योंकि मुझे किराया दे रहे हैं। जी सर। लेकिन 2014 से किराया बाकी था, तो अंततः हमने इनको लीगल नोटिस किया कि 2014 से जो बकाया किराया वो मुझे दे दीजिए और मकान खाली कीजिए। लेकिन इन्होंने कहा कि हम आपको मकान मालिक नहीं मानते हैं। हमारे पिताजी का नाम लेकर बोले कि मैं शिवशंकर जायसवाल से मकान किराए पर लिया हूँ, उनको किराया देता था। उनके मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी मतलब मेरी माता को किराया दे रहे हैं। मेरी माँ कलकत्ता में रहती है, उनका एज आज के डेट में 78 ईयर्स हो गए। लेकिन हमारा छोटा भाई उसको कलकत्ता में अपने निजी स्वार्थ के लिए कहीं छुपा कर रखा है, जो कि कहाँ है वो मुझे आज तक जानकारी नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन ऐसे स्थिति में ये लोग क्या किए हैं कि बोले कि माँ को किराया, तो उस वक्त जो है हमारी माँ जो है कलकत्ता एक्रोपोलिस मॉल के पास में रहती थी। जी। तो उस वक्त जो है हमारा उनके साथ में बहुत अच्छा संबंध था, क्योंकि माँ बेटा है तो संबंध तो नो डाउट रहेगा ही, एकदम अच्छा होना तो चाहिए। हम वहाँ पर जो है वहाँ आते भी जाते भी थे। और हमको जो है कानून के नज़र में जो है इस बात की वास्तविकता सच्चाई को लाने के लिए हमको माँ को नोटिस करना पड़ा। तो माँ नोटिस में जवाब दी कि हम किसी किराएदार से किराया नहीं लिए हैं और नहीं किसी का रेंट एग्रीमेंट बनाया है। और ये लोग बोलता है कि आपकी माँ से रेंट एग्रीमेंट बना लिए हैं और किराया उन्हीं को दे रहे हैं। यानी कि आपने आपकी माता जी का ये है कि ये रिटर्न में है, हमारे पास रिटर्न में दिया गया है। लेकिन ये चीज़ किराएदार मान नहीं रहे, मान नहीं रहे। तब हमने इसको एसडीओ कोर्ट में हम इस मामले को लेकर चले गए। तो कोर्ट का आदेश हुआ कि इनके पिताजी 2015 में एक्सपायर किए हैं। जी सर। तो 2015 से पहले आप 2014 का ये बकाया दिखा रहे हैं। तो 2014 से 2015 तक इनके पिताजी को जो भी किराया दिए हैं उस किराए का प्रमाण न्यायालय में जमा कीजिए। और 2015 से 2022 तक इनकी माताजी को जो भी किराया दिए हैं उसका प्रमाण जमा कीजिए। तो 2014 से 2015 तक का ये लोग किराया का रसीद जमा कर नहीं पाए। जी। क्योंकि इनके पास में कोई रसीद था नहीं और हमारे पिताजी का देहांत हो गया तो फर्जी बन नहीं सकता था। लेकिन 2015 से 2022 तक का इन्होंने फर्जी किराए का रसीद छपवाया। जी। एक साथ किराए का रसीद में किसी अन्य आदमी के हस्तलिपि अक्षर से किराए का रसीद को भरा। जी। और सबका सब किराया रसीद जो है 4 किराएदार का सीरियल नंबर एक ही है और भाड़ा का डेट 8 साल का किराया का देने का डेट 5 तारीख है, जो कि कभी भी संभव नहीं हो सकता है। कभी भी चारों किराएदार का सीरियल नंबर एक नहीं हो सकता है, किराया का डेट एक नहीं हो सकता, वो भी 8 साल तक का चारों किराएदार का डेट। तो इन लोग जो आपके पास जो किराएदार हैं वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ से उनका जो? सभी अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। ये और जब आप इनको किराएदार आपके जो फादर हैं, हाँ, वो जब ले रहे थे तो क्या इनका कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह? हाँ, एग्रीमेंट वगैरह, एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट। अच्छा, एग्रीमेंट पे दिए? हाँ, एग्रीमेंट पे था। और तो एग्रीमेंट जहाँ तक हमको पता है कि कोई भी किराएदार में अगर एग्रीमेंट दिया जाता है, तो वो या तो 2 साल का दे रहा है या 3 साल का दे रहा है। पहले ये नियम नहीं था। पहले ये नियम नहीं था। पहले ये नियम था। ये नियम अभी ये कानून आया है। जी।
11 महीना 12 महीना कोई 3 साल इस तरीके का एग्रीमेंट बनाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नियम, पहले तो विश्वास पर ही काम होता था कि तुम्हारी जमीन वो तो वो तुम्हारी जमीन। पहले तो यही पहले विश्वास पर होता था कि आप में और मेरे में भरोसा है, आप रह रहे हैं, तो कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं। अभी जब से कानून बना है, नया कानून अभी भारत में जब लागू हुआ है कि जो भी रेंट किराया है, आप उसको एक जानकारी के तौर पे आप उनका आधार कार्ड लें और वो कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के बासिंदा हैं, ये आपको बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। और किस पर्पस से ये यहाँ रह रहे हैं, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। बट क्या है कि बहुत जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपका जो मकान है वो 60 सालों का मकान है और अभी जो रह रहे हैं किराएदार वो 25 साल 30 साल के साथ रह रहे हैं। और अभी आपको उस मकान का जो भी मुआवजा होता है, जितना दिन से वो रह रहे हैं, उनका आपको अभी तक नहीं मिला है। किराया नहीं मिला है, किराया नहीं मिला है 2014 और उनका कहना ये स्टेटमेंट है कि आपके फादर को देते थे, लेकिन अब आपके फादर नहीं है, तो वो चीज़ आपको मिलना चाहिए जो कि मिल नहीं रहा। तो देखिए गाइज, हम ये कहना चाहते हैं कि सतीश जायसवाल जी हैं, ये चास बोकारो झारखंड के रहने वाले हैं और वो अपने न्याय मांगने के लिए रांची जा रहे हैं, वो भी पद यात्रा में जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं न्याय के लिए कितना, क्योंकि ये पूरा डीसी से भी मिले, सब चीज़ से मिले, ये थक हार के लास्ट में अपने पैदल यात्रा पे निकले हैं। तो इनको सपोर्ट कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इनको अच्छे से इनका न्याय मिल सके। तो आप फाइनली कुछ कहना चाहते हैं सर? एक बात और था हमारा जी, कि जैसे कि ये मामला ऑलरेडी हमारा जो है न्यायालय में आ चुका है, जी जी, एसडीओ के कोर्ट में आ चुका है। लेकिन एसडीओ महोदय के न्यायालय में जब गवाही पर आदेश जारी किया गया कि आप लोगों का अगर किराया का रसीद अगर जेन्युइन है तो आप लोग गवाह प्रस्तुत कीजिए, किसके हस्तलिपि अक्षर में किराया का रसीद भरा गया और ये रसीद हर महीना आपके पास में कैसे आया, किराया कलकत्ता निवासी इनके माताजी को कैसे दिए। तो ये सारा गवाही का मामला जब आ गया तो ये लोग क्या कर रहे, एसडीओ मैडम क्या करी कि हमारा जो भी गवाही का हम जो भी अटेंडेंस दिए हैं उस अटेंडेंस को छुपाकर ऑर्डर शीट में नहीं लिखा गया और एब्सेंट दिखाकर एविडेंस क्लोज करके फाइनल हियरिंग में ले लिया गया, जो कि भारत के संविधान कानून के नियम के विरुद्ध है। जब तक गवाही नहीं होगा, जब तक क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा, एविडेंस क्लियर नहीं आएगा, तब तक जो है जिरह नहीं हो सकता है, मतलब जजमेंट नहीं हो सकता है जी। लेकिन तो कानून में देखिए, भारत के कानून में ये भी है कि आपको अगर जस्टिस जो नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप अगर दायर किए हैं अपना केस, जो भी जिनसे भी लड़ रहे हैं, तो उनमें संविधान में एक दिया है कि आप रीजस्टिफिकेशन अपना कानून को जो आपको न्याय नहीं मिला उसको आप फिर से कर सकते। तो वैसे स्थिति में इनके जो वरीय अधिकारी हैं, मैंने उनको लिखित शिकायत दिया यहाँ से और उसके बाद में महामहिम राज्यपाल के महोदय के वहाँ से पत्र भी आ गया। जी सर। ये एसडीओ मैडम हो चाहे सीओ हो, ये सभी कोई जो है महामहिम राज्यपाल के आदेश का अवहेलना करते हुए गलत काम किए हैं। और किराएदारी का मामला चल रहा है, जिस किराएदार के विरुद्ध ऑलरेडी न्यायालय में केस चल रहा है, वो इस केस को प्रभावित करने के लिए सीओ को और रजिस्ट्रार को मैनेज किए हैं और मैनेज करके फर्जी तरीके से हमारे पुश्तैनी प्लॉट को रजिस्ट्री करा लिए हैं। जबकि हमारे संविधान में कहीं भी नहीं बोला गया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का अवहेलना करते हुए, उल्लंघन करते हुए आप किसी भी पुश्तैनी प्लॉट को जो है किसी एक व्यक्ति विशेष से आप खरीद लिए और उसको वो भी हम केस किए, हमको सूचना जानकारी दिए बगैर, वो अवैध है। तो देखिए, ये सब मामला आप जो इनका सुने सतीश जी का, ये मामला जेन्युइन है और ये इनको न्याय नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये इस तरह से निकले हुए हैं। तो हम पूरे जनता से ये कहना चाहते हैं कि इनको सपोर्ट कीजिए, इनके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने पहुंचाइए ताकि अदर मीडिया चैनल जो हैं इनके बातों को रखें कि ये क्या बात है जो इतने संघर्ष से ये पैदल पद यात्रा पे निकले हुए हैं, क्योंकि इनका जो मांग है वो जेन्युइन है। हम आपको इनका सारा डॉक्यूमेंट्स, जैसे डीसी पे कभी मिले हैं, फिर धरना पे भी बैठे हुए हैं। तो देखिए, झारखंड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भूमि माफिया का अभी भी चल रहा है और यहाँ पे भूमि ज़मीन जो अतिग्रहण हो रहा है, आप रांची के मामला में देख लीजिए, बड़े एसटी एससी लेकर सारे ज़मीन को इलीगली तरीक़े से ले रहे हैं। तो इनमें कहीं ना कहीं ये भी व्यक्ति शिकार हैं, जो कि आज आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे जो भी ये बताएं, इनके बात को रखा जाए और आगे ये न्यायालय तक सही से इनका जो मांग है और जो इनको न्याय है वो न्याय मिल जाए, बस यही आप चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनका न्याय मिल जाएंगे, ये अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हैं। आपके कितने? मेरे 2 बच्चे हैं, हमारी एक पत्नी है जी, और हमारी इस समस्या से वो लोग भी जूझ रहे हैं जी। तो देखिए, पूरा परिवार प्रताड़ित है। तो मैं ये आपके इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक अच्छे मीडिया चैनल से, और इनका जो न्याय है वो मांग जेन्युइन है। आप इनसे मिलो, इनका वीडियो बनाओ अगर आप चैनल से हैं, जिस तरह से हम इनसे मिले, क्योंकि हम देख रहे थे कि हम जब जा रहे थे तो ये पद यात्रा पे किए, तो मुझे लगा कि
इनका एक वीडियो होना चाहिए। इस वजह से हम ये बात जनता के सामने रख रहे हैं। आप लोग का क्या राय है, ये अपना राय अपने कमेंट बॉक्स पे दीजिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फाइनली कुछ बोलना चाहते हैं सर? मैं फाइनली यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे जिला, राज्य, देश के जितने भी नागरिक हैं जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं, जो अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते, हमारी तरह संघर्ष नहीं कर सकते जी जी। और समस्या कब किसके साथ उत्पन्न हो जाए ये कोई नहीं जानता। मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ जी सर, एक मानवाधिकार कार्य करता हूँ और मेरा मुख्य पैसा ही लोगों को मनोरंजन प्राप्त कराना था जी। ऑर्केस्ट्रा, डांस, म्यूजिक, फैशन शो, ये मेरा पेशा है और इस माध्यम से हम लोगों को मनोरंजन प्राप्त करवाते थे और आज हम खुद तनाव में हैं। तो समस्या कब उत्पन्न हो जाए, किसके साथ उत्पन्न हो जाए ये कोई नहीं जानता। तो मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। क्या आप लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे ये आपको भी पता है, लेकिन मैं इस संघर्ष में मैं आपका नैतिक समर्थन चाहता हूँ कि आप लोग अपना नैतिक समर्थन दें ताकि मैं अपने इस न्याय की लड़ाई में जो है मतलब लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने में मैं कामयाब हो सकूं। बस यही मेरा कहना है। जय हिंद, जय भारत।